हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की राह में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो जो भाई रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं और उन्होंने WCR जोन के जबलपुर डिवीज़न से फार्म को भरा था, उनके मन में लगातार एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर हमने फार्म तो भर दिया, मेरिट लिस्ट कब आएगी? यही सवाल बार बार उनके मन में आ रहा है और वो लोग परेशान हो रहे हैं इसी बात को लेकर। और दूसरा सवाल ये है कि अगर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आज बात करेंगे इन्हीं दो सवालों पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मिलती रहें समय समय पर रेलवे से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। तो बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगी। मेरिट लिस्ट मेरे हिसाब से, जितना मेरा तजुर्बा है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट 5 नवंबर तक 100% आने की पूरी उम्मीद है। और अगर आप सोचें कि बिल्कुल एक्यूरेट बता दूं कि कल आएगी या परसों आएगी, तो इस तरह आपको धैर्य बना के रखना होगा। इससे ज़्यादा एक्यूरेट मैं नहीं बता सकता आपको। बहुत जब ज़्यादा समय हो जाएगा तब भी 5 नवंबर से ऊपर डेट नहीं जाएगी मेरिट लिस्ट की। इससे पहले आने के पूरे चांस हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 नवंबर ही होगा। तो मेरिट लिस्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा जो डॉक्यूमेंट ई कॉल लेटर आपका आएगा, मतलब जब आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में तो एक ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, बुलावा पत्र जिसे बोलते हैं। तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लिखे होंगे, मेंशन होंगे, उनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगी। तो बात करते हैं पहले जो चीज़ें ई कॉल लेटर में मेंशन है। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र। मतलब कि जो आपका हाई स्कूल हो गया और ITI दोनों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब दोनों ओरिजिनल चाहिए कॉपी उनकी, फ़ोटो कॉपी नहीं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे हो गया जो ITI का सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हो गया जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं की मार्कशीट जो आप लेकर जाएंगे वही लग जाएगी। और आपका चौथे नंबर पे हो गया पासपोर्ट साइज की 2 फ़ोटो। आपकी जो नवीनतम 2 फ़ोटो लेके जाइए आप, हो सके तो 1-2 ज़्यादा ही लेके जाइए। नंबर 5 पे आएगा चरित्र प्रमाण पत्र जो थाना प्रभारी द्वारा बना हुआ हो और वो 6 महीने से पुराना ना हो। ये बात आप याद रखना कि जो प्रमाण पत्र बना हुआ हो वो 6 महीने के अंदर का ही बना हुआ हो। नंबर 6 पे आधार कार्ड हो गया आपका, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, ये नंबर 6 पे। और बहुत से लोग ये संशय में होते हैं कि बैंक की पासबुक, कहीं कहीं ये होता है कि चेक बुक भी लगती है किसी किसी जोन पर जो WCR का जबलपुर डिवीज़न है उसमें आपकी बैंक पासबुक ही केवल लगेगी। इसके बाद नंबर 7 पे जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट में ये रहेगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होगा वो 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। अगर 1 साल से पुराना है, मान लीजिए आपका जो लगा है उसमें, तो आपको एक मौका दिया जाएगा। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आप नया बनवा के चले जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 8 पे है दिव्यांग अभ्यर्थियों का दिव्यांग सर्टिफिकेट, ये आप बनवा लीजिए। बना ही होगा पहली बात तो, जो दिव्यांग भाई होंगे तो वो आपको लेके जाना है। नंबर 9 पे जो है EWS प्रमाण पत्र लेके आना है जो लगाया हो उन्होंने। नंबर 10 पे जो है वो है कक्षा 10 की ऑनलाइन वेरीफाइड मार्कशीट, डिजी लॉकर द्वारा सत्यापित। बहुत से भाइयों का डिजी लॉकर में शायद अभी अकाउंट ना बना हो, तो वो डिजी लॉकर में अकाउंट बना लें और उसके बाद वहाँ से
10वीं की जो मार्कशीट है वो वेरीफाई करके डाउनलोड कर लें। और इसके बाद नंबर 11 पे जो आएगा, NAPS पोर्टल पर 100% पूरी हुई प्रोफाइल की छाया प्रति। आप जो NAPS जो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल होता है उसमें आप 100% अपनी प्रोफाइल पूरी कर लें और उसकी भी छाया प्रति चाहिए। ये हो गए जो आपके मेंशन है ई-कॉल लेटर में। इसके अलावा जो लेके आना है आपको वो हो गया ई-कॉल लेटर। नंबर 2 पे बात करूँगा, जो आपको और इसके अतिरिक्त लेके आना है वो है जो फॉर्म भरते टाइम आपने प्रिंट आउट निकाला था वो लेके आना है। नंबर 3 पे जो है वो है पेमेंट स्लिप, जो आपने फॉर्म भरने के टाइम पेमेंट किया हुआ था वो भी स्लिप चाहिए, मतलब उसकी फ़ोटो कापी आपको लेके आना पड़ेगा। और नंबर 4 पे जो है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो किसी भी सर्टिफाइड MBBS डॉक्टर द्वारा आप बनवा सकते हैं, या तो आपका जो ज़िला अस्पताल होता है वहाँ पे जाके आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये रहे कुछ डॉक्यूमेंट जो आपके वेरिफिकेशन के टाइम में लगेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए, तो आपको करना ये है कि सभी डॉक्यूमेंट की आपको 2-2 कॉपी करा लेनी है, क्योंकि आप वहाँ पे जाएंगे, अगर इनमें से किसी की भी कॉपी नहीं होगी, आप जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आपको सुबह टाइम ज़्यादातर 10 बजे पहुँच जाते हैं सब लोग और हॉल के अंदर हो जाते हैं। तो आप लोग जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको सुबह टाइम वहाँ पे दुकानें थोड़ा लेट खुलती हैं, तो इस वजह से, और दुकानें दूर भी हैं जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो आपको दिक्कत होगी। इस वजह से आप घर से ही अपने 2-2 कॉपी करा के जाइए, जिससे आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो। और अगर आपके मन में ये भी आ रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है आपका, या फिर कुछ साथ में लेके नहीं गए, तो जो भी थोड़े कम ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं तो वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में लेके जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप DV के टाइम पे लेके नहीं जाते हैं उनको, तो आप ज्वाइनिंग के टाइम पे उनको लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है या कुछ गलतियां हैं, तो आप लेके जाइए उनको ज्वाइनिंग के टाइम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रही कुछ जानकारियाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट से संबंधित थी। अब हो सकता है, मैं मान के ये चल सकता हूँ कि आपको मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। और मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, इस सवाल पे आप ज़्यादा मंथन न करें। आपकी मेरिट लिस्ट 5 नवंबर से पहले ही आ जाएगी, बहुत जाएगी तो 5 नवंबर ही जाएगी। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस क्या होता है, मतलब आप जब ज्वाइन कर लेंगे आके वहाँ पे, उसके बाद का प्रोसेस कैसा क्या होता है, आपको कहाँ काम करने जाना पड़ेगा, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो होगी कि नहीं होगी, कितने दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग में आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप मान लीजिए घर से आके ज्वाइन कर लिए, आपको कुछ सामान लेने जाना है घर, या अन्य कोई समस्या है तो आप घर जा सकते हैं कि नहीं, इन्हीं सभी विषयों पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।